हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लास 12 टॉपिक चल रहा है हमारा और इसका चैप्टर 3 है जो इसका नाम है विद्युत धारा। फर्स्ट लेक्चर हमने सरस्वती माँ पाठशाला पर डाल दिया है, दूसरा लेक्चर है ये और उसमें आज हम पढ़ेंगे अपवहन वेग। अपवहन वेग अपवहन वेग, ठीक है। इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होता है? अपवहन वेग क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है, यानी कि चालक है, और चालक कोई भी हो सकता है, आयरन का ले लो या किसी का भी ले लो, और वो हमारे पास चालक है कोई। देखिए, ये चालक है हमारे पास, ये हमारे पास चालक है और इसमें से अभी तक करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। हम ये जानते हैं कि जो चालक होता है, यानी कि जो लोहा सोना, इसमें से करंट प्रवाहित हो सकता है, उसे हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें से करंट प्रवाहित हो सकता है, जो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे हम चालक कहते हैं। ये हमारा चालक है एक, और इसमें अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस गति में होंगे और क्या कर रहे होंगे, उसके बारे में हमें देखना होगा, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें क्या कर रहे होंगे वो देखना होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा अंटशंट गति कर रहे होंगे, कहीं इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा और कोई इधर भाग रहा होगा, इधर उधर टक्कर दे रहे होंगे, ठीक है। कहीं से कहीं कोई किसी का भी परिवर्तन कर रहे होंगे, सही है। अंटशंट गति कर रहे होंगे इसमें, सही है। तो ये क्या होता है इससे? अब इलेक्ट्रॉन गति क्यों करते हैं इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि चालक में इलेक्ट्रॉन गति क्यों करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई चालक हम ले लेते हैं, जैसे ही कोई सा ले ले, आयरन ले लेते हैं, आयरन यानी कि लोहा, ठीक है। लोहे में मानते हैं कि आयरन का सूत्र होता है Fe, सही। आयरन क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉनों को अपना त्याग करके दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और Fe+ कन्वर्ट हो जाता है, Fe+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आयरन दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके Fe+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और Fe+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि, और एक चीज और बता दूं मैं कि बेटा 1 मीटर क्यूब में 10⁹ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10⁹ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि किसी भी चालक में 1 मीटर क्यूब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁹ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 1 मीटर क्यूब में, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों है कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन Fe+ से के दायरे से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन प्लस के हैं, दो प्लस लगा है तो दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्लस लगा है दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्लस लगा है दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्लस लगा है दो इलेक्ट्रॉन है। Fe से ही बाहर निकले हैं ये, ठीक है। तो इनका एरिया ये होता है कि इससे बाहर नहीं जा सकते, ये इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर ही रह सकते। इसके बाहर जाएंगे तो इस पे एक Fe कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और 10 ही, जो 10 माइनस है 10 ही प्लस है, तो ये पूरी तरह से एक हिसाब से दोनों नेट चार्ज यहां पे होगा 0 होगा। नेट चार्ज हम यहां पे क्या होगा? 0। इसलिए ना तो ये बाहर निकलते हैं ना तो ये अंदर रहते हैं। तो कब होता है ये? जब कोई करंट इसमें प्रवाहित नहीं होता, किसी चालक में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता, इस कारण से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर अल्टशंट गति करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन गति क्यों करते हैं, इसमें होते क्यों हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया कि
कोई मतलब कोई भी चालक ले सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसलिए गति करते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही एक समान मात्रा में आयरन में या किसी चालक में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो इंट्रोडक्शन आपके लिए समझ में आया होगा आशा करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति बंद। देखिए अभी हमने समझा, ये सब कुछ समझा। देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन यांत्रिक गति करते हैं, यानी कि यांत्रिक गति का मतलब होता है रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि कहीं हम करंट प्रवाहित नहीं हो रहा होता है किसी चालक में, तो रैंडम गति करते हैं, अंट संट इधर उधर भागते रहते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश UN, ठीक है, बटे N। इसका एवरेज होगा U एवरेज, क्या होगा आप बताइए, U एवरेज का क्या, इसका होगा क्या, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अंट संट अंदर ही गति कर रहे हैं, ना बाहर जा रहे हैं और ना इसके अंदर कोई करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इसका एवरेज बेटा 0 आएगा। कितना आएगा, 0। इसका एवरेज 0 आएगा, ठीक है। नहीं इसमें कुछ करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 0, ठीक है। इसका एवरेज कितना आएगा, 0, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका एवरेज जो आया 0 आया, तो इसमें लिखा एवं इस स्थिति में औसत वेग 0 होता है। इस स्थिति में क्या होगा, औसत वेग हमारा जो है 0 होगा, ठीक है, उतार लीजिए। और देखिए अब अभी हमने देखा था कि किसी चालक में करंट प्रवाहित ना किया जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन अंट संट गति करते हैं, ठीक है। और अब देखेंगे, अब जब किसी चालक में करंट प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। और इसमें किसी चालक को हम रखें, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, किसी चालक को हम रखें तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा के माइनस माइनस इधर आ जाएंगे और जो प्लस होंगे वो इधर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ का नेट चार्ज होगा, यहाँ का जो हमारा नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। नेट चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ का नेट चार्ज, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है। दूसरी परिस्थिति में जब एक विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है और उसमें हम किसी चालक को रखते हैं और उस पर करंट प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, करंट प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अपनी तरफ इधर से ला करके उसे खत्म नहीं होने देता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें वो नेगेटिव टर्मिनल उसे खत्म नहीं होने देता है, ठीक है। तो एक दूसरे ये रोटेशन में गति करने लगते हैं, इसी तरीके से ये खत्म नहीं होने देता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर से इधर चलता है, इधर से इधर चलता है, तो ये एक दूसरे रोटेशन होते ऐसे ही यहाँ इसका E बराबर 0 नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लाएगा और इधर से इधर, और नेगेटिव टर्मिनल अपने अंदर इधर पॉजिटिव चार्ज को लाएगा और इधर से इधर ये गति करने लगते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही यहां देखते हैं, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, एक बैटरी लगा दी, बैटरी या सेल, और यहां क्या किया, इसमें करंट प्रवाहित किया गया,
ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें हमने देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन अल्ट सल्ट गति कर रहे थे, अब वो अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं, अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं, और सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगते हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से गति करने लगते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो हमने यहां क्या देखा कि क्या देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एक निश्चित दिशा में प्राप्त औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। ठीक है, क्या हुआ, जब हमने यहां बैटरी लगाई किसी चालक बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी कि बैटरी लगाई बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, चालक के इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और जो प्राप्त औसत वेग होता है वही अपवहन वेग कहलाता है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखा कि ऐसे ही हमने यहां करंट लगाया, ऐसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे, पहले अंट संट इधर उधर गति कर रहे थे, उनका मान 0 आ रहा था, तो अब उनकी दिशा चेंज हो गई और वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने लगे। यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने लगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होता है, देखिए हमने F बराबर माइनस ई और ई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब क्या होता है, इस बल हाँ आगे देखिए, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, ठीक है, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, ठीक है, ए बराबर F बटे एम, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, ए बराबर F बटे एम, ये 11th का सूत्र है। ठीक है, तो समीकरण 1 से F का मान समीकरण 1 से F का मान रखेंगे इसमें। ए बराबर, ए का मतलब होता है त्वरण, ठीक है, इसे अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, त्वरण, इसे अंग्रेजी में एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो F ई बटे एम, ठीक है, ये हमारा सूत्र आ गया। देख लीजिए,
अब क्या होता है देखिए, ये निकाला इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, ये 11th का सूत्र है, ए बराबर एफ बटे एम, सही है। तो ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, एफ फोर्स बल यानी कि बल लग रहा है उस पर, एम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। इस समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, एफ का मान समीकरण 1 से रखा तो ई माइनस, अभी आपने देखा था समीकरण 1 से, इस त्वरण के प्रभाव में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। किस तरीके से होगा देखिए, परिवर्तन होगा, माना समय t1, t2, t3 डैश डैश tn, ठीक है। मैं यानी इस समय में t1, t2, t3 समय में, tn समय में मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों, एक सेकंड, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्या होगा, u1, u2, u3 डैश 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 un, ठीक है, से un से v1, v2, v3 vn हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं, माना इस समय पे t1, t2, t3 और tn में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग u1, u2, u3 से इससे बदल करके, चेंज हो करके u1, v1, v2, v3 और vn तक हो जाता है, ठीक है। यानी कि चेंज होकर के इस समय में ये था और इससे बदल करके ये हो गया, ठीक है। गति के नियम से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, सही, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर v1 u1 प्लस a t1, ठीक है, ये हुआ b2 प्लस u2 प्लस a t2, v3 बराबर u3 प्लस a t3 डेट डेट डैश, vn बराबर un प्लस a tn, सही। ये आपको आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, सही। गति के प्रथम नियम से ये हमने सब रख दिया, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, अब अपवहन वेग की परिभाषा, अपवहन वेग की परिभाषा में हम लिखेंगे v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब वेग, सही है। जो अपवहन वेग बोल रहे हैं हम, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इसी को vd को v और d, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn बटे n, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। v का मान समीकरण
समीकरण में रखने पर ठीक है, रख दीजिए सबका मान। Vd बराबर V1 का मान क्या है ये, V2 का मान क्या है ये, V3 का मान क्या है ये, Vn का मान क्या ये, रख दीजिए। V1 U1 प्लस P1 प्लस U2 प्लस A T2 प्लस U3 प्लस A T3 डैश 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 UN प्लस A TN बटे N। ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इरेज करते हैं इसे। अब क्या होता है, Vd बराबर U1 U2 प्लस U3 और UN को अलग कर लेंगे हम। U1 प्लस U2 प्लस U3 UN को अलग कर लेते हैं, प्लस इधर यहां से A कॉमन ले लेते हैं सबसे और यहां लिख लेते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn। ठीक है, बटे N। सही है, फिर आगे Vd बराबर, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे अलग, U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश UN बटे N। A अब इससे अलग हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn बटे N। ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एवरेज है। जब इलेक्ट्रॉन इधर करंट प्रवाहित होने से पहले विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अंतःसंट गति करते हैं तो उसका एवरेज कितना आया था, 0। तो यही था U1 U2, तो इसे हम कर देंगे 0। तो मान लेते हैं इसे 0 हो गया, तो 0 A T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn बटे N। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, आपने यहां तक उतारा। अब इसे क्या कहते हैं, इसे हम टॉ के नाम से जानते हैं, टॉ। T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश डी बटे Tn, ये टॉ होता है। क्या होता है, टॉ। टॉ को हम विश्रांति काल कहते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उतार लिया होगा, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, टॉ के, इसे टॉ कहते हैं। और अब हमारा सूत्र बनता है Vd बराबर A टॉ। सही, ये हमारा सूत्र हो गया। अब A का भी मान, A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, A का मान रख दिया जो पीछे था। ठीक है, A का मान हुआ E टॉ बटे M, ये हमारा पूरा सूत्र। सही, और ये बच्चों आपको याद करना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, लर्न, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको याद करना होगा। ठीक है, ये टॉ क्या होता है और विश्रांति काल, इसे विश्रांति काल कहते हैं। ये विश्रांति काल क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में, सबके बारे में ये भी लिख लें कि कौन कौन सा क्या क्या है। ठीक है, इसे कहते हैं विश्रांति काल। विश्रांति
काल, ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसे तो जानते ही हो आप, इसे कहते हैं अपवहन वेग, अपवहन वेग, ठीक है। अब ये विश्रांति काल क्या होता है, आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब कहीं जाकर के टक्कर मारता है इस तरीके से, तो यहां थोड़ा सा समय लेता होगा, टक्कर मारने के बाद वो थोड़ा ठहराव करता हुआ, यानी कि थोड़ा सा रुकता होगा, फिर तेजी से दौड़ता होगा, फिर टक्कर मारता है, फिर रुकता है, फिर तेजी से दौड़ता है, फिर टक्कर मारता है, फिर रुकता है, फिर तेजी से दौड़ता है। इस अंतराल में, इस अंतराल को जो रुकता है इलेक्ट्रॉन, इस अंतराल के समय को ही विश्रांति काल कहते हैं। इस अंतराल के समय को ही क्या कहते हैं, विश्रांति काल, ठीक है। यही हमारा टॉ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, टॉ। आशा करता हूं ये आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से मक्खन तरीके से समझ में आया होगा, और ये टॉपिक अच्छे से, अपवहन वेग अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत बना रहेगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धन्यवाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि देखो, अभी एक चालक था, चालक इसमें करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इधर अल्टसल्ट गति कर रहे हैं। तो मान लेते हैं, माना 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 विद्युत विद्युत क्षेत्र, माना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति अनुपस्थिति विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग मान लेते हैं u1, u2, u3, डैश un, ठीक है। ये होता है सही है। तो अब क्या होता है, u एवरेज बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un बटे n, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अभी हमने ये देख लिया था कि जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका एवरेज 0 के बराबर आता है। अभी हमने लिख के भी देख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है, माना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग u1, u2, u3 और un हैं, तो एवरेज u1 प्लस u2 प्लस u3 और un बटे n बराबर 0 होता है, ठीक है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए, जब हम किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उससे अपोजिट जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या होता है, अब
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, यानी कि पहले उपस्थिति नहीं थी, अनुपस्थिति थी, अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेंगे। ठीक है, एक बल का अनुभव करेंगे। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेंगे। जैसे मान लेते हैं F बराबर E, किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, क्योंकि बेटा जब विद्युत क्षेत्र हमारा आगे के लिए है तो इसके अपोजिट फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अपोजिट जा रहा है तो माइनस का निशान चिन्ह लगाएंगे और E। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र, इधर फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है।